दोस्तों, जिस तरह से हाल ही में इजराइल के द्वारा पेजर अटैक बड़े पैमाने पर किया गया और आतंकियों को निशाना बनाया गया, इसके बाद पूरी दुनिया हैरान है। अभी यूएई की तरफ से पेजर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल एयरलाइन के अंदर करने पर बैन लगाया गया, तो वहीं भारत भी इस मैटर पर काफी सख्त हो गया है और अब चीनी कंपनियों के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर चुका है। इसके साथ ही कई सख्त नियम भी उनके लिए लागू किए जा रहे हैं। लेबनान में हुए पेजर धमाकों के बाद सरकार ने सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला में इस्तेमाल होने वाले चीनी उपकरणों पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया है। सरकार ने मार्च और अप्रैल में इस संबंध में 2 अधिसूचनाएं जारी की थी, जिनमें से एक मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर आधारित थी। सरकार 8 अक्टूबर से ये नीति लागू कर सकती है, जिससे चीनी कंपनियों को बाजार से बाहर किया जा सकेगा। वहीं इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों को होगा, वहीं इससे भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उससे कौन सा दुश्मन किस देश के खिलाफ क्या साजिश कर रहा हो, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही कारण है कि हमें अपनी तैयारी पहले से ही चाक चौबंद करके रखना होगा। साथ ही दुश्मन देश के स्मार्टफोन और इस तरह के गैजेट की बारीकी से जांच करने की जरूरत है। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन चाइनीज ही हैं। ऐसे में हमें भी जरूरत है कि बजाय के दूसरे देशों के उपकरणों को यूज करने के मेक इन इंडिया या फिर जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, उन देशों की वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सीसीटीवी मार्केट में अभी के समय में सीपी प्लस, HIK विजन और दहुआ जैसी कंपनियां भारतीय निगरानी उपकरण बाजार के 60% से अधिक हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन अब इन कंपनियों को अपने उपकरणों को और अधिक स्थानीयकृत करने और अनुसंधान एवं विकास में सुधार लाने की जरूरत होगी। वहीं हैरानी की बात है कि पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने HIK विजन और दहुआ के उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनके उपकरणों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया था। अमेरिका की चिंता थी कि इन उपकरणों के जरिए चीन उनकी जासूसी कर सकता है। भारत सरकार भी अब चीनी उपकरणों को लेकर काफी सख्त हो गई है। हाल ही में सरकार ने चीनी कंपनियों के टेंडर रिजेक्ट कर दिए और बॉस्क जैसी यूरोपीय कंपनियों को प्राथमिकता दी है। हालांकि बॉश के उपकरण चीनी कंपनियों के मुकाबले 7 से 10 गुना ज्यादा महंगे हैं। सरकार का ये कदम केवल धमाकों की वजह से नहीं है, बल्कि सीसीटीवी कैमरों से डेटा लीक होने की आशंका के कारण भी है। ये कैमरा संवेदनशील जगहों पर लगाए जाते हैं, जहां से लोगों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि केवल उन्हीं स्थानों से कैमरे खरीदे जाए जहां से उनके ट्रेड रूट पर नजर हो और डेटा लीक का कोई खतरा ना हो। भविष्य में रिप और रिप्लेस नीति भी लाई जा सकती है, जिससे पुराने चीनी उपकरणों को हटाकर नए भरोसेमंद उपकरण लगाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर चीन की तारीफ करनी पड़ेगी। चीन ने अपने बाजार में चाहे दुनिया भर के ऐप हो, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि गूगल को भी अपने देश में घुसने नहीं दिया और अपने ही ऐप पर भरोसा जताया। इसके साथ ही जहाँ पूरी दुनिया में ये मानना है कि अगर किसी देश को डेवलप होना है तो उस देश में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, इस धारणा को भी चीन ने तोड़ा है। चीन में ज्यादा लोग सिर्फ चीनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, इसके बावजूद वो लगातार तरक्की कर रहा है। चीन हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन चीन से हमें इन सब चीजों को लेकर सीखने की जरूरत है और अपने मार्केट को सीमित करने की भी जरूरत है। जहां पर दुश्मन देश के सामान ज्यादा इस्तेमाल ना हो और अपने मार्केट को सीमित करने की जरूरत है, जिससे दुश्मन देश के सामान ज्यादा इस्तेमाल ना हो सके। भारत को इसको लेकर एक बार कड़े कदम उठाने चाहिए और खुद के ऐप और खुद के प्रोडक्ट, छोटे से लेकर बड़े, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब बाहर के देशों से आने वाले सामानों पर एक साथ बैन लगा दिया जाए, क्योंकि जब सामान इंडियन मार्केट में आएगा ही नहीं तो मजबूरन हमें अपने देश में ही उसको बनाना पड़ेगा। यही चीज चीन ने भी की थी और आज चीन दुनिया के मार्केट में बैठा हुआ है, जबकि उनके मार्केट की चीजों को अपने यहाँ पर आने नहीं देता। बहरहाल, क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए और चीन की तरह ही अपने मार्केट को भी लिमिटेड कर देना चाहिए? हालांकि इससे शुरुआत में काफी प्रॉब्लम आएगी और भारत में कई सामान कई गुना ज्यादा महंगे भी बिकेंगे। लेकिन क्या इतने बड़े स्टेप को इजराइल के द्वारा किए गए पेजर अटैक के बाद भारत को उठा लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भारत को काफी नुकसान होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।